वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आपके एरिया में पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कौन है, तो ऐसे कंडीशन में आप पे पॉइंट इंडिया का जो रिटेलर आईडी है वो कैसे ले सकते हैं और क्या क्या सर्विस आपको उस पर एक्टिवेट मिल जाती है और कैसे उसको क्या करना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप टू स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस पे ब्राउज़र ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप मोबाइल पे भी गूगल क्रोम ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र ओपन करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको पे पॉइंट लिख के सर्च करना है। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए ये paypointindia.com लिखा हुआ है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे पे पॉइंट इंडिया जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पे पॉइंट इंडिया का ऑफिशियली वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहीं से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। अब यहाँ पे ज्वाइन नाउ जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, नया टैब ओपन होगा और इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में ये परमिशन मांग रहा है लोकेशन एक्सेस का, तो हमें इसको अलाउ कर देना है क्योंकि जब तक आप लोकेशन इसको परमिशन नहीं देंगे एक्सेस का तो ये सही से वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले वाला जो बॉक्स है फर्स्ट नेम, तो आपका जो भी नाम है डॉक्यूमेंट पे, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम है, तो फर्स्ट नेम आपका जो कुछ भी होगा आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम रवि प्रकाश है तो मैं यहाँ पे रवि लिखूँगा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है RAVI रवि। इसके बाद बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, अगर आप स्पेस देंगे एक भी तो फिर आपका ये आईडी क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद देखिए सेकंड नेम जो है उसमें आपका जो सरनेम होगा टाइटल वो लिखना है। तो यहाँ पे प्रकाश है मेरा तो मैंने प्रकाश लिख दिया है, एक भी स्पेस नहीं दिया है मैंने। अब इसके बाद नीचे में आते हैं सेकंड नंबर में मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है और ध्यान रखिएगा कि वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपके पास पे पॉइंट इंडिया की तरफ से OTP आता है उस पर। वो OTP जब तक आप यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तो आईडी तो बन जाएगी लेकिन KYC नहीं होगा आपका, और जब तक KYC नहीं होगा तो आईडी बनाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई वर्क करेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो और एक्टिव होना चाहिए, उस पर मैसेज कम से कम आना चाहिए, मतलब इनकमिंग की सर्विस कम से कम उस पर होनी चाहिए ताकि OTP उस पर जाए। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। इसके बाद सेकंड बॉक्स है पासवर्ड, वहाँ पे आपको कोई सा भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। हालांकि आपको पासवर्ड कंप्यूटराइज मैसेज आएगा पे पॉइंट इंडिया की तरफ से, वो आपका पासवर्ड होगा, यहाँ पे कुछ भी डाल लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ईमेल, तो आपको यहाँ पे कोई सा भी एक ईमेल आईडी डाल देना है, कोई सा भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी जो डालेंगे बिल्कुल सही डालेंगे और वो एक्टिव होना चाहिए। और अब इसके बाद लास्ट में जो है आपके एरिया का जो भी एड्रेस है, मतलब आपका जो एरिया का एड्रेस है उसका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो सेलेक्ट रेफर बाई है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं सिलेक्ट करेंगे तो भी आईडी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट रेफर बाई में डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या चौथे नंबर पे जो अदर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा वाला जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या अदर तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं पे पॉइंट इंडिया का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नेम में जो है आप यहाँ पे सूर्या ट्रेवल्स लिख लीजिएगा, ये मेरा आउटलेट नेम है।
और इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट योर अकाउंट जो नीचे लिखा है उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पे पॉइंट इंडिया में जो रिटेलर आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा और बिल्कुल फ्री में होगा। पे पॉइंट इंडिया में आपका जब रिटेलर आईडी क्रिएट हो जाएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड आपके पास मैसेज आएगा पे पॉइंट इंडिया की तरफ से। वो कंप्यूटराइज होता है और वहाँ पे जो आपके सामने मैसेज आएगा तो उसमें आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है वही मोबाइल नंबर आपका आईडी होता है और पासवर्ड जो है वो कंप्यूटराइज आता है। तो वो पासवर्ड किसी को भी पता नहीं होगा सिवाय आपके पास जो मैसेज में आएगा वही पासवर्ड है। मोबाइल पे भी आता है और ईमेल पे भी आता है। कभी कभी मोबाइल पे क्या है कि डिले होता है, मतलब लेट से आता है, लेकिन ईमेल पे जल्दी आ जाता है। तो वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको उसको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर तरीका बता देता हूँ। और लॉगिन करने के बाद आपको केवाईसी करना है। जब आप केवाईसी कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और फ्री सर्विस जो भी उसमें मिलनी है वो आपकी सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी सर्विस जो है वो आपको परचेस करना पड़ता है, उसके बाद एक्टिवेट होता है। जैसे फ्री सर्विस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिचार्ज जो है वो आपको फ्री है। उसके अलावा आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फास्टैग की सर्विस जो है जारी करना या फिर फास्टैग का रिचार्ज करना वो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट टिकट, बस टिकट और होटल बुकिंग का काम आप कर सकते हैं। ये सब सर्विस जो है आपको पहले से एक्टिवेट मिलेगी। इसके अलावा और कोई सर्विस चाहिए तो वो आपको एक्टिवेट करवानी पड़ती है, उसका चार्ज लगता है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लॉगिन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और लॉगिन जो लिखा है ऊपर वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आएगा रिटेलर, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपने रिटेलर आईडी क्रिएट किया है तो रिटेलर वाला जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जो आईडी है और पासवर्ड है वो वहाँ पे आपको डाल लेना है और लोकेशन का परमिशन अगर मांगेगा तो वो दे देना है, क्योंकि जब तक लोकेशन का परमिशन नहीं देंगे तो वो लॉगिन होगा ही नहीं। लॉगिन करने के बाद आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से उसको केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी आपको खुद से करना पड़ेगा और ध्यान रखिएगा कि उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगता है। यही रीज़न है कि आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाता है, क्योंकि OTP जाएगा तो आप वेरीफाई कर पाएंगे। और पैन कार्ड इसमें मांगता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आपका जो एज है 18 साल कम से कम होना चाहिए। 18 साल से कम जो होते हैं उनका माइनर में चला जाता है तो उनके लिए ये आईडी नहीं है। इसलिए अगर आपकी एज 18 साल कम से कम है तो ही आप रिटेलर आईडी क्रिएट कीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आईडी क्रिएट कर लेंगे आप मिस्टेक से, लेकिन केवाईसी आप नहीं कर पाएंगे, आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप AEPS सर्विस इसका एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो AEPS सर्विस आप इसका पेमेंट कर देंगे तो भी एक्टिवेट नहीं होगा। AEPS सर्विस तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक पे पॉइंट इंडिया कंपनी से कोई भी आपके पास विजिट करने ना आए। उसकी शर्त यह है कि सबसे पहले आपका शॉप होना चाहिए खुद का, उसके अलावा शॉप के बाहर बैनर भी होना चाहिए और उसके बाद कंपनी से कोई एम्प्लॉय जाकर अगर आपके शॉप पे विजिट करता है, चाहे वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ही आपका AEPS एक्टिवेट होता है। इसीलिए अगर आपको AEPS सर्विस से मतलब नहीं है तो ही आप पे पॉइंट इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आईडी क्रिएट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अगर AEPS सर्विस चाहिए तो कोशिश कीजिए कि आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है पता कीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वही एक्टिवेट करवा सकते हैं। वैसे पे पॉइंट इंडिया का जो वेबसाइट है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। और पे पॉइंट इंडिया का कस्टमर केयर नंबर भी मैंने वहां पे दे दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। और अगर आप बिहार के निवासी हैं और पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, या आप बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी हैं और आपको रिटेलर आईडी चाहिए AEPS के साथ, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ध्यान रखिएगा कि आप उस पर मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल का रिस्पांस मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कॉल आने लगता है और जिनको ज़रूरत नहीं आईडी नहीं लेना है वो लोग भी कॉल कर देते हैं। इसीलिए मैं कॉल का रिस्पांस नहीं करता हूं, तो बुरा नहीं मानना है, आपको सिंपली मैसेज करना है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपको आईडी लेनी है और आप जेन्युइन पर्सन हैं तो मैं आपको खुद ही रिस्पॉन्स करूंगा, तो आपको सिंपली उसी पे मैसेज करना है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।